हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन। क्या है ना, कंजंक्शन। जैसे आप लोग जंक्शन नाम सुने होंगे ना, यस, वही जो है जंक्शन मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। क्या होता है जी, जोड़ने वाला, है ना। जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे आप लोग कोई भी जंक्शन अपना देख लीजिए, पटना जंक्शन। अब ये देखिए क्या है ना, पटना जंक्शन। आखिर उसको जंक्शन क्यों कहे? उसे स्टेशन भी कह सकते थे, हॉल्ट भी कह सकते थे, है ना। बट जंक्शन किसे कहा जाता है पता है? जब यहाँ से ट्रेन चला डायरेक्ट यहाँ चला जाता है तो वो स्टेशन होता, हॉल्ट होता, कुछ भी होता सिंपली। बट जहाँ आए और गाड़ी मुड़ जाए या कहीं और जहाँ पे डब्बा चेंज हो जाए या कहीं से कहीं चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर ना। चलिए, तो वैसे ही हम लोग जब सेंटेंस पढ़े थे अभी तक, जो भी सेंटेंस पढ़े थे, जो भी कुछ पढ़ते थे, उसमें क्या होता था, ये सिंपल सा सेंटेंस होता है, राम इज ऑनेस्ट बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। ये सब क्या था, सिंपल सेंटेंस था, है ना। बट अब हम लोग क्या है ना, कंजंक्शन के माध्यम से सेंटेंस को सेंटेंस से ऐड करना सीखेंगे। क्या करेंगे, सेंटेंस को सेंटेंस से ऐड करेंगे, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेंगे, है ना। और वो जो जोड़ते हैं उसी के लिए हम लोग को कंजंक्शन पढ़ना पड़ता है। जो आखिर कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन पढ़ना क्यों पड़ता है? जैसे देखिए, कोई बोलता है मैं ईमानदार हूं, है ना, मैं ईमानदार हूं, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। बट यहीं पे कोई बोलेगा मैं गरीब हूं फिर भी ईमानदार हूं, तो गरीब हूं एक सेंटेंस हो गया, फिर भी ईमानदार हूं एक सेंटेंस हुआ। दोनों को ऐड कर दिया। इसी ये कौन ऐड किया, कंजंक्शन। वो बीमार है फिर भी सिनेमा देखने गया, क्या है ये, कंजंक्शन। बीमार है अलग सेंटेंस, बीमार है अलग सेंटेंस, और फिर भी सिनेमा देखने गया एक अलग सेंटेंस। क्लियर ना। तो बीमार होना अलग सेंटेंस है, फिर भी सिनेमा देखने गया अलग सेंटेंस है, और दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यही कहलाता है कंजंक्शन। क्लियर ना। तो जरा एक लाइन देखिए कंजंक्शन के बारे में। देखिए क्या है, conjunction is a word, conjunction is a word which is used to join। conjunction एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है किसको, टू वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड को, फ्रेजेज, एक से ज्यादा फ्रेजेज को, है ना, एंड क्लाउजेज एंड सेंटेंस, है ना। मतलब कंजंक्शन जो है वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लाउज को क्लाउज से जोड़ता है। क्लाउज जानते हैं, बताए थे बेसिक में, क्या है ना, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को हम लोग क्लाउज बोलते हैं। बट अगर जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाए, एक से ज़्यादा वर्ब हो जाए, वगैरह वगैरह हो जाए, बड़ा सा हो, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लाउज हो सकता है, बट एक क्लाउज में सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्लियर। क्योंकि बड़े से लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है अपना क्लाउज। क्लियर ना। लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है क्लाउज। जैसे देखिए ना एक सेंटेंस, सी वाज गिल्टी, सी वाज गिल्टी, सो ही वाज पनिश्ड, सो शी वाज पनिश्ड, है ना। शी वाज गिल्टी, सो शी वाज पनिश्ड। देखिए क्या है, वो दोषी थी। क्या थी, वो दोषी थी, एक सेंटेंस, और उसे पनिश दिया गया, एक सेंटेंस। दोनों को ऐड कर दिया, कौन आके, शो। तो शो क्या हो गया यहाँ पे, कंजंक्शन। तो क्या हम लोग को समझ में आया, कंजंक्शन वो वर्ड है जो, कंजंक्शन वो वर्ड है जो वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लाउज को क्लाउज से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। के लेना, जैसे शी वाज गिल्टी एक सेंटेंस, शी वाज पनिश्ड एक सेंटेंस, दोनों को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। दिमाग में आएगा कितने तरह के कंजंक्शन होते हैं, 3 तरह के। कितने तरह के जी, 3 तरह के कंजंक्शन होते हैं। एक है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन, नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। क्या समझ में आया, कंजंक्शन कितने तरह के जी, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिव, एक होते हैं कोरिलेटिव, एक होते हैं कोरिलेटिव, और एक क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिव। क्लियर ना। तो कंजंक्शन 3 तरह के, एक कोऑर्डिनेटिव,
एक सब ऑर्डिनेट, एक कोरिलेटिव एंड एक सब ऑर्डिनेटिव। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में, क्योंकि सबसे सिंपल होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे आसान होता है। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। क्या क्या? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। देखिए क्या है, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन, वैसा कंजंक्शन जो ज्वाइन करे टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज एंड इक्वल सेंटेंस। यस यस यस, इक्वल रैंक का जो सेंटेंस होगा, इक्वल रैंक का जो सेंटेंस होगा उसको जोड़ता है, इक्वल वाले को जोड़ता है। कौन जी? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। इक्वल रैंक समझते? इक्वल रैंक, एक जैसा, जैसे कॉम्परेटिव को कॉम्परेटिव से जोड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेगा, क्लियर ना? ये क्या है ना, सुपरलेटिव को सुपरलेटिव से जोड़ेगा, तो ये क्या है ना, इक्वल रैंक। इक्वल रैंक वाले सेंटेंस को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, है ना? तो क्या हो गया? द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउज एंड इक्वल रैंक वाले सेंटेंस को जोड़ता है। कौन? यस, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट जैसे इसमें आ जाता है, पता है कौन कौन? नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है जी? इसमें नॉट आता है, बट आता है, और आता है, फॉर आता है, नॉर आता है, सो आता है, एज वेल एज आता है। इसको जोड़ने के लिए केवल 7, याद रखिएगा, याद रहेगा ना? यस यस यस, केवल 7 ही होते हैं, केवल 7 ही होते हैं। किसमें जी? कोऑर्डिनेटिव में। एक होता है नॉट, होता है बट, होता है फॉर, होता है नॉर, होता है सो, होता है एज वेल एज होता है। ये 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए सेंटेंस, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखिए देखिए, ही इज पुअर, बट आके जोड़ दिया ना, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, दोनों एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करता है कौन जी? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रवि कैन सिंग एंड डांस। रवि जो है क्या कर सकता है? गा भी सकता है, डांस भी कर सकता है। देखिए गाना वर्ब, डांस करना वर्ब। तो बात समझ में आ गया होगा। ओहो, ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता है ना, वो इक्वल रैंक को जोड़ता है, इक्वल सेंटेंस को जोड़ता है। क्लियर? कोऑर्डिनेटिव में कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो होता है जो द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन, है ना, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर। पेयर समझते हैं जी? यस यस यस, वैसा कंजंक्शन, वैसा कंजंक्शन जो पेयर में आए। क्या आ जाए? पेयर में आए, जोड़े में आता है, वो कहलाता है कोरिलेटिव। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, रिलेट किए हुए है। क्लियर? तो कौन सा है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। मतलब वैसा कंजंक्शन, वैसा जोड़ने वाला सेंटेंस, वैसा जोड़ने वाला वर्ड जो क्या है ना, पेयर में आए। जैसे आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉट आता है, नॉट के साथ बट आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है ना? तो ये सब जो पेयर में आता है, जैसे देखिए ना, पहला आइदर के साथ हम लोग, आइदर के साथ हम लोग, ठीक है, आइदर के साथ हम लोग और का यूज करते हैं, नॉर का यूज कभी नहीं करते हैं। वैसे ही नाइदर के साथ हम लोग नॉर का यूज करते हैं, और का यूज कभी नहीं करते हैं। वैसे ही बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, एज वेल एज का यूज कभी नहीं करते। ये सब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी चीज का प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। क्लियर? तो आपको याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो देखो यार, आइदर है तो और ही आएगा, नॉर नहीं आएगा, नाइदर है तो नॉर ही आएगा, और नहीं आएगा। क्लियर ना? बोथ है तो एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। हार्डली है तो व्हेन या बिफोर आएगा, देन या देन नहीं आएगा, है ना? हार्डली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, वैसे ही स्कार्सली के साथ भी व्हेन या बिफोर आएगा, देन या देन नहीं आएगा। क्लियर ना? चलिए जरा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कितने पेयर वाले होते हैं। क्लियर ना?
देखिए जैसे हम लोग देखिए नो सूनर, नो सूनर के बाद दैन आता है, THAN आता है, THEN नहीं आता है। क्या क्या? यस, नो सूनर के बाद THAN आता है, THEN नहीं आता है। वैसे ही हार्डली है, हार्डली है ना, तो हार्डली के साथ एनी आएगा, अदर नहीं आएगा। हार्डली के साथ एनी आएगा, अदर नहीं आएगा। एनी के साथ अदर आएगा, बट नहीं आएगा। याद रहना चाहिए, एनी के साथ अदर आएगा। एनी अदर यूज करते हैं ना, यस, एनी के साथ अदर आता है, बट नहीं आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, नो के साथ और आता है, नॉर नहीं आता है। नो के साथ और आता है, नॉर नहीं आता है। वही हाल नॉट के साथ, वही हाल नेवर के साथ। तो नो, नॉट, नेवर तीनों निगेटिव वर्ड है, तो याद रखिएगा ये तीनों के साथ और तो लगा सकते हैं, नॉर कभी नहीं लगाएंगे। क्लियर ना? क्योंकि निगेटिव है तो डबल निगेटिव का है का, एक बार न और लगाए, नॉर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है नथिंग एल्स। नथिंग एल्स के साथ बट आता है, कई बार यूज किए होंगे लाइफ में। नथिंग एल्स के साथ बट आता है, एट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वेदर के बाद और आता है, नॉर नहीं आता है। वेदर के बाद और आता है, नॉर नहीं आता है। याद रहेगा, जो वेदर के साथ और आता है, नॉर नहीं आता है। नेक्स्ट रैदर, रैदर के साथ देन आता है, रैदर देन लाइफ में कई बार यूज किया, रैदर देन, रैदर देन। तो THAN आता है, THEN नहीं आता है। क्या क्या? यस, रैदर के साथ THAN आता है, THEN नहीं आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अदर के साथ देन आता है, THAN आता है, THEN नहीं आता है। THEN नहीं आता, THAN आता है, THEN नहीं आता है। नथिंग के साथ बट आता है, एट नहीं आता। क्या क्या? यस यस, नथिंग के साथ बट आ सकता है, एट नहीं आएगा। नथिंग के साथ बट आएगा, एट नहीं आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, सच के साथ दैट आता है, कई बार यूज किए होंगे, पॉपुलर वर्ड है सच दैट। तो सच के बाद दैट आता है, देन नहीं आता है। सच के बाद क्या आता है? दैट आता है, देन नहीं आता है। यही वहीं पे नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, पॉपुलर वर्ड है, यस। नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, बट टू नहीं आता है। याद है ना, नॉट ओनली के साथ बट अल्सो आता है, बट टू नहीं आता है। अल्दो के साथ एट, YET, एट आता है, बट नहीं आता है। किसके साथ? अल्दो के साथ एट आता है, ये एट आता है, बट नहीं आता है अल्दो के साथ। नेक्स्ट है एज इफ, एज इफ के साथ वर आता है, वाज नहीं आता है। एज इफ के साथ वर आता है, वाज नहीं आता है। वैसे ही आई विश, आई विश के साथ, आई विश के साथ वर आता है, वाज नहीं आता। याद रखिए, जब भी बात इच्छा का हो, कल्पना का हो, है ना, वहाँ पे हम लोग आई के साथ वर लगाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस हो तो आई के साथ वाज लगाते हैं। बट अगर कल्पना का बात हो, काश का बात हो, है ना, काश में ऐसा होता, ऐसा कुछ बात होता है ना, तो हम लोग आई के साथ या एज इफ के साथ वर का यूज करते हैं। कल्पना और काश के भाव में हम लोग वर का यूज करते हैं, वाज का यूज नहीं करते। ऐसे सिंपली आई के साथ वाज का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स। ये सब के साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सब निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड जो है तो इसके साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते। एक बात याद रखिएगा कि एग्जामिनर क्या करता है, ये अनटिल के साथ नॉट लगा देगा, अनलेस के साथ नेवर लगा देगा और गलती करवा देते। तो आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, देखो यार, अनटिल, अनलेस, लेस, एल्स के साथ कभी गलती से भी हम लोग नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।